गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन के इस 5th वीडियो में मैं डॉक्टर रजनी अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में बताया था। इस वीडियो में अगर हमें कोई इक्वेशन जो होमोजीनियस नहीं है तो उसको हम होमोजीनियस में कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में बताऊंगी और उसके साथ कुछ एग्जांपल्स भी कराऊंगी। नाउ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू ए होमोजीनियस इक्वेशन। समघात समीकरणों में समानयन करने वाले समीकरण। अब हमें अगर कोई समीकरण dy/dx इक्वल टू ax प्लस by प्लस सी अपॉन कैपिटल AX प्लस कैपिटल BY प्लस सी के रूप में दिया है, अगर हमें इस रूप में दिया है तो उसे हम कुछ न कुछ एडजस्टमेंट करके समघात रूप में ले आते हैं और फिर उसे समघात की विधि से हल करते हैं। जब a/a इज़ नॉट इक्वल टू b/b हो, अर्थात स्मॉल a इंटू कैपिटल B माइनस स्मॉल b इंटू कैपिटल A इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, अगर हमारे पास ये अपॉन ये इज़ नॉट इक्वल टू ये अपॉन ये हो हमारी समीकरण में और सम कांस्टेंट हो, अगर ये c और ये वाले हटा दें, अगर हम ये वाला हटा दें ये, तब तो ये होमोजीनियस ही हो गई। अब यहाँ पर सम कांस्टेंट जुड़ जाता है तो इसको हम होमोजीनियस में बदलेंगे तो हमारे पास दो केस हैं। केस 1 है a/a इज़ नॉट इक्वल टू b/b और दूसरा केस मैं आगे डिस्कस करूँगी। अब इस वाले केस में हम क्या करेंगे कि स्मॉल x को हम कैपिटल X प्लस h जोड़ देंगे और स्मॉल y में कैपिटल Y प्लस k, जहाँ पर कि h और k सम कांस्टेंट हैं और जिनको हम निकाल करके फिर यहाँ पर लास्ट में रख देंगे। अब हम अगर स्मॉल x बराबर x प्लस h और स्मॉल y बराबर y प्लस k मैं रखती हूँ अगर हम इस समीकरण में इक्वेशन 1 में, तो ये क्या आ जाता है dy/dx इक्वल टू ax प्लस by प्लस ah प्लस bk प्लस c अपॉन ax प्लस by प्लस ah प्लस bk प्लस c। जहाँ पर कैपिटल लिखा है वहाँ आप कैपिटल समझेंगे, मैं दोनों सेम बोल रही हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर अब आगे से dy/dx भी कैपिटल ही पढ़ना है। अब हम ah प्लस bk प्लस c को हम साथ इक्वल टू 0 मान लेंगे, साथ ही नीचे वाला जो था ah प्लस bk प्लस c को भी हम 0 मान लेते हैं। इन दो समीकरणों में दो अननोन हो गए h और k, तो हम इनको प्राप्त कर लेंगे और उनको प्राप्त करके फिर हम इसमें रखेंगे, यहाँ रख करके ये इक्वेशन होमोजीनियस हो गई। होमोजीनियस इक्वेशन में हम क्या करते हैं y बराबर vx रखते हैं, तो उसी तरह से रख करके हमें इसे हल करना है। केस सेकंड क्या है, जब a/A इज इक्वल टू b/B हो, अर्थात स्मॉल a इंटू कैपिटल B माइनस स्मॉल b इंटू कैपिटल A इक्वल टू 0 हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको बराबर 1/m मान लेंगे और समीकरण में जहाँ पर कि जो हमारी समीकरण है वहाँ पर क्योंकि a/a बराबर b/b है, तो इसका मतलब यहाँ कुछ गुणा करके ये सेम चीज़ आएगी, तो इसको हम यहाँ पर ax प्लस by को v u w कुछ भी रखेंगे, रख करके और इसको वैसे ही हल करेंगे जैसे कि हमने रिड्यूसिबल वेरिएबल वाले फंक्शन में हल किया था। अब मैं आपको एक एग्जांपल कराती हूँ। वेरिएबल सेपरेशन मेथड में जो रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेशन था उसमें जो किया था वैसे ही हम इसको करेंगे। अब मैं आपको दोनों तरह के एक एक सवाल कराती हूँ। सॉल्व दीज इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी सॉल्व करनी है, 2x प्लस 3y माइनस 6 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 6x माइनस 2y माइनस 7 dx। अब इस इक्वेशन को हल करने के लिए पहले हम इसे dy/dx के रूप में बनाएंगे, तो ये हो गया dy/dx इक्वल टू 6x माइनस ट्वाइस y माइनस 7 अपॉन ट्वाइस x प्लस 3y माइनस 6। अब ये वाली समीकरण है, अब इसमें हमारे पास a/a इज़ नॉट इक्वल टू b/b या रहा हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, माना कि हम मान लेते हैं स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h एंड
स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के। अब ये हम रख देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1 और dy अपॉन dx भी निकाल लेंगे इनका। तो यहाँ पे dx इक्वल टू कैपिटल ऑफ dx हो जाएगा एंड dy इक्वल टू कैपिटल ऑफ dy हो जाएगा। तो हम dy अपॉन dx की जगह क्या करेंगे, dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल ऑफ dy अपॉन कैपिटल ऑफ dx। तो इस तरह से हम इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू 6x प्लस h माइनस ट्वाइस y प्लस k माइनस 7 अपॉन ट्वाइस x प्लस h प्लस 3y प्लस k माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x माइनस ट्वाइस y प्लस 6h माइनस 2k माइनस 7। ये हमारे पास लास्ट वाला हो गया। इसके बाद नीचे आएगा ट्वाइस x प्लस 3y प्लस ट्वाइस h प्लस 3k माइनस 6, ये हो गया। अब हम इसको और इसको दोनों को 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ पर h और k दोनों अचर हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, 6h माइनस ट्वाइस k माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड ट्वाइस h प्लस 3k माइनस 6 इक्वल टू 0। दोनों को हल करेंगे। ये आपको हल करनी आती है। यहाँ पर इस वाले समीकरण को 3 से गुणा कर दीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए। तो ये यहाँ से h से h कट गया, ये माइनस हो गया। तो 9 और 2 11 इंटू के, ये यहाँ पर प्लस हो गया। तो 6 18, 18 में से 7 गए तो 11 विच इज़ इक्वल टू प्लस 11 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज के इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, ये यहाँ पर के इक्वल टू माइनस ऑफ 1, 6h माइनस 2k माइनस 7 इक्वल टू 0। ये माइनस के इक्वल टू प्लस 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस हो गया। तो 9 माइनस का और 2 11, तो ये माइनस 11, तो इक्वल टू 1। तो हमारे पास इसी तरह से जब हम h निकाल लेंगे, k की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h इक्वल टू कितना आया, 3/2। दैट इम्प्लाइज हमने क्या फाइंड किया, h इक्वल टू 3/2 एंड k इक्वल टू 1। ये हम बाद में रख देंगे। अभी हम इसको होमोजीनियस बना करके हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, dy अपॉन dx इक्वल टू 6x माइनस 2y अपॉन ट्वाइस x प्लस 3y विच इज़ इक्वल टू 6 माइनस ट्वाइस y अपॉन x अपॉन 2 प्लस 3 इंटू y बाई x। ये कैपिटल X आएगा इसमें, जहाँ मैं गलती करूँ आप उसे ध्यान दे लीजिए। अब यह समघात समीकरण है। इसलिए हम क्या करेंगे, y अपॉन x इक्वल टू हम v रख देंगे। दैट इम्प्लाइज
y इक्वल टू वी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन, सॉरी x कैपिटल में आएगा यहाँ पर, डी वी अपॉन डी एक्स। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इसमें रख देंगे समीकरण में, और हमारे को क्या मिलेगा, दैट इम्प्लाइज v प्लस डी वी, यहाँ पर x आएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 6 माइनस ट्वाइस v अपॉन ट्वाइस प्लस 3v। दैट इम्प्लाइज x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस ट्वाइस v अपॉन ट्वाइस प्लस 3v माइनस v, उस v को हम उधर ले गए, विच इज़ इक्वल टू 6 माइनस 2v, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो ये हो गया माइनस 2v माइनस 3v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3v। अब हम चरों को पृथक करेंगे। चरों को पृथक करने पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 3v प्लस 2 अपॉन 6 माइनस 4v माइनस 3v स्क्वायर इंटू डी वी। समाकलन करने पर अब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो ये देखिए नीचे जो लिखा हुआ टर्म है उसका डिफरेंशियल ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये लॉग में आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ, 2 से गुणा कर दिया क्योंकि ये 3 टू द 6 है और ये 4 है, तो यहाँ पर 6v प्लस 4 अपॉन 6 माइनस 4v माइनस 3v स्क्वायर इंटू डी वी, विच इज़ इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज log ऑफ x इक्वल टू माइनस 1/2 log 3v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 6 प्लस log c। अब यहाँ पर हम v की वैल्यू रख देंगे, v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स रखने पर हमारे पास क्या आएगा, log ऑफ x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 log 3y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4y अपॉन एक्स माइनस 6 प्लस log ऑफ c। दैट इम्प्लाइज log ऑफ x प्लस 1 अपॉन 2 log ऑफ 3y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 6x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ c। दैट इम्प्लाइज, इनको log की हमने प्रॉपर्टी लगा दी, तो हमारे पास आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 6x स्क्वायर की पावर हाफ इक्वल टू c। यहाँ पर ये log x है और यहाँ पर 1/2 log x स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाला तो ये माइनस में log 1/2 log x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये स्क्वायर से हाफ कट जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ log x। तो log x से log x कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, log से log यहाँ का हटा दिया, तो ये 3y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 6x स्क्वायर की पावर हाफ इक्वल टू c। अब हम यहाँ पर x और y की वैल्यू
एच और के टर्म्स में रख देंगे। तो ये हमारे पास आएगा x इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 एंड y इक्वल टू कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y माइनस 1, ये रख देंगे हम। तो ये रखेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3/2 इंटू वाई माइनस 1 माइनस 6x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हम इसको सारे को खोल के सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3y स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 14x माइनस 12y इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 21/2। दैट इम्प्लाइज 3y स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 14x माइनस 12y इक्वल टू, इसको हम सी डैश या इसको हम के लगाएं। ये हमारा आंसर हुआ। तो जो हमको समीकरण दी हुई थी उस समीकरण का जो हमने हल निकाला है वो हमारे पास ये आंसर हुआ। अब हम एक दूसरा सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 6x माइनस 4y प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 2y प्लस 1। अब इस सवाल को आप देखेंगे, ये होमोजीनियस इक्वेशन से हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में अगर हम यहाँ से 2 बाहर निकाल दें तो ये अंदर सेम हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ इसको, dy अपॉन dx इक्वल टू 2 बाहर निकाला मैंने इसमें से, तो ये हो गया 3x माइनस 2y प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 2y प्लस 1। तो ये जो केस सेकंड मैंने आपको पिछली बार अभी पढ़ाया था उस तरह का ये हमारे पास सवाल हो गया। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट क्या कर लेंगे, पुट 3x माइनस 2y इक्वल टू u v w जो भी चाहें, मैं इसमें w चेंज कर देती हूँ, पिछले में u लिया था। तो 3x माइनस 2y इक्वल टू हमने w रख दिया। अब ये हमारी जो समीकरण है ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम यहाँ पर इसको 3 माइनस ट्वाइस dy अपॉन dx इक्वल टू dw अपॉन dx हो गया। दैट इम्प्लाइज यहाँ पर क्या हो गया, dy अपॉन dx इक्वल टू कितना हुआ, इसको इधर ले गए उसको उधर ले गए, तो 1/2 3 माइनस dw अपॉन dx। ये हम इस इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर सपोज 2 हो गई। तो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर अब हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज 1/2 3 माइनस dw अपॉन dx इज इक्वल टू ट्वाइस w प्लस 3 अपॉन w प्लस 1 और 3 माइनस dw अपॉन dx इक्वल टू 4w प्लस 6 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया w प्लस 1 और दैट इम्प्लाइज dw अपॉन dx इक्वल टू 3 माइनस 4w प्लस 6 अपॉन w प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 3w प्लस 3 माइनस 4w माइनस 6 अपॉन w प्लस 1। दैट इम्प्लाइज dw अपॉन dx इक्वल टू दिस आ गया और दैट इम्प्लाइज dw अपॉन dx इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, माइनस w माइनस 3 अपॉन w प्लस 1। अब चारों को पृथक करेंगे। अब चारों को पृथक करने पर हमने क्या देखा, यहाँ पर dx इक्वल टू माइनस ऑफ
W+1 अपॉन W+3 इंटू DW। अब हम या तो हम इसमें से इसको भाग लगा दें लॉन्ग मेथड से, या हम इसमें क्योंकि नीचे W+3 है तो ऊपर 2 जोड़ देंगे और 2 घटा देंगे। तो हमारे पास विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ W+3 माइनस 2 अपॉन W+3 DW, और विच इज़ इक्वल टू दैट इम्प्लाइज dx इक्वल टू कितना आया हमारे पास, माइनस ऑफ, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 1 माइनस 2 अपॉन W+3 इंटू DW। इंटीग्रेट करने पर इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू 2 अपॉन W+3 इंटीग्रेशन ऑफ DW माइनस DW इंटीग्रेशन, और विच इज़ इक्वल टू दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू ट्वाइस लॉग W+3 माइनस W+c। अब W बराबर 3x माइनस 2y रखने पर, अब हम इस समीकरण में W बराबर जो हमने पहले माना था उसको रख देते हैं। तो दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू ट्वाइस लॉग 3x माइनस 2y प्लस 3 माइनस, अब W की वैल्यू 3x माइनस 2y प्लस c। दैट इम्प्लाइज x प्लस इसको इधर ले गए 3x माइनस 2y इज इक्वल टू ट्वाइस लॉग 3x माइनस 2y प्लस 3 प्लस c। दैट इम्प्लाइज इसको जोड़ा तो ये हो गया 4x माइनस 2y इक्वल टू ट्वाइस लॉग 3x माइनस 2y प्लस 3 प्लस c। दैट इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ ट्वाइस x माइनस y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लॉग 3x माइनस 2y प्लस 3 प्लस c। अब यहाँ से 2 कॉमन लेके यहाँ c/2 कर देते हैं। दैट इम्प्लाइज 2x माइनस y इक्वल टू लॉग ऑफ 3x माइनस 2y प्लस 3 प्लस c/2। दैट इम्प्लाइज ये हमारा कांस्टेंट है, हम इसे कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2x माइनस y इक्वल टू लॉग ऑफ 3x माइनस 2y प्लस 3 प्लस k, हमने इसको k मान लिया। तो ये हमारे पास जो दी गई समीकरण था उसका सॉल्यूशन हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से आप होमोजीनियस इक्वेशंस को पहचान करके, और अगर वो होमोजीनियस नहीं हो पा रही है तो उसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करके, मैंने आपको 2 मेथड बता दिए और दोनों के एक सवाल बता दिए। अब इसी तरह से आप बाकी के सवालों को हल कर कीजिए, और जो भी नहीं आए कमेंट में मुझसे पूछिए। थैंक यू।